अब मगर देखना पीयूष ये जी है बड़ा कि जब उत्तर दोधारी प्रदेश तलवार हो सरकार, जाता है फैसला। आप अगर अधिकारियों को खुली छूट ना दें तो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है आपको भी पता है कि नोएडा और गाजीपुर तक बहुत अंतर पड़ जाएगा। कहीं तो फिर वही है ना, चेक एंड बैलेंसेस हर जगह रहेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए पुष्कर जी, संतुलन सबसे जरूरी है। और कोई भी सरकार अगर संतुलन कायम करके नहीं चलती है तो फिर उसका शासन करना बेकार है। यहाँ पर लोकतंत्र कायम है देश में, और लोकतंत्र की स्थिति ये है कि हर तरफ से संतुलन कायम करना है। बड़ा डाइवर्स हमारा भारत है, और जी उत्तर प्रदेश में तमाम वर्गों के लोग रहते हैं। ऐसे में इस डाइवर्सिफिकेशन के साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कानून व्यवस्था को किस तरीके से लागू करना है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट कितना होगा। अगर कोई किसी घर में कोई क्राइम हो रहा है तो ये सारी चीजें देखनी होती है, और इसमें संतुलन की सबसे अधिक जरूरत होती है, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे किसी का घर हो, या फिर आप जो रुपए का लेन देन होता है उसमें भी जो केसेस होते हैं चाहे वो हो। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि सिविल केस में, यानी कि जो स्पेशल जी एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके साथ आपने आपराधिक धाराएं तामील कर दी, और ये गलत है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि आज से 3 साल पहले एक बैनर लगा दिया गया था जिसमें जी, तमाम आरोपियों के जो तस्वीरें लगाई। चेहरे थे वो तस्वीर के तौर पर पेश कर दिए गए थे। और ऐसा करने पर आप क्या हो सकता है, आप सोचिए कि अगर कोई पास में ही रहता हो और उसके घर के बाहर बैनर लगा हुआ हो तो उसके घर में तो आग भी लग सकती है, तो एक नया क्राइम हो जाएगा। तो इस इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब बेसिकली चाहे बीएनएस बनाया गया हो या उसके पहले आईपीसी रहा हो, सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि दोषी करार दिए जाने तक आइडेंटिटी भी रिवील सार्वजनिक तौर पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसका बहुत लॉ एंड ऑर्डर ठीक। सिचुएशन पर बहुत खराब प्रभाव पड़ सकता है। तो एक वो मामला था। बुलडोजर जी में आपने जो दूसरा जिक्र किया, वो बच्ची जी वाला मामला, तो आपसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है, आप चूंकि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। तीसरा ये ठीक है। मामला, और इसके पहले भी तमाम मामले आए, जो बनारस वाला था वो भी था। जी जी पुष्कर जी। जी, धन्यवाद पीयूष जी आपका सभी बातें जोड़ने के लिए। तो अब सियासी होगा, आप बहुत बहुत जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश ठाकुर जी, बात यही है, ज्यादा छूट दे देने से ये सब हो रहा है, और ये आखिरी में दिखाई फिर सियासी पड़ेगा, फिर समाजवादी पार्टी कहेगी। ये होता वही है, मनमानी चलती अधिकारियों की ही है। और जिस मायावती काल में भी यही हुआ, अधिकारियों की चलती थी, फिर रिजल्ट जब सियासी निकलते तब उसके दूसरे मायने निकाले जाने लगते। देखिए पुष्कर जी, बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं, पुलिस अगर बेलगाम कर दिया जाए वो आम इंसान को खा जाएगी। अभी पीयूष पांडे ने विस्तार से सब चीजें बता दी है। अब जी इसमें क्या है, पुलिस जिस तरीके से अल्लामारी हो रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें अब किसी से कोई बात छिपी नहीं है। अब ये कोई टिप्पणी जो आज की जो पहली टिप्पणी नहीं है, इस तरह की तल्ख टिप्पणियां लगातार होती आई हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट डीजीपी पर्सनल उनको भी एक हिदायत दी जाती है, उनके बारे में बड़ी तल्ख टिप्पणी करते हैं, लेकिन बावजूद भी पुलिस का रवैया वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ थोड़ी सोचने वाली बात है, ये पुलिस की लगाम कहाँ है, किनके पास होती है? हुकूमत के पास होती है। हुकूमत ने जब पूरी चाबी उनको भर दी है, खोल दी है कि अब जो चाहो वैसा करो, वैसा पुलिस कर रही है और वैसे ही करेगी। मैं हम खुद भुक्तभोगी हैं। एक मामले में शायद मेरी आपसे बात हुई थी, पीलीभीत का मेरा खुद का ही मामला जी था। जी जी मेरे मैं खेत में मेरे खेत में रात के अंधेरे में 1000 ट्रालियां लगभग मिट्टी उठा ली जाती है। मैं पीलीभीत पुलिस, अविनाश पांडे, उनको मैं कहता हूं पर्सनली, जबकि उनके बड़े भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त, उनसे भी मैंने आग्रह करवाया, मैंने कहा इस पे कार्रवाई करो, इस पे एफआईआर करो कम से कम। लेकिन होता क्या है, ये कहने से मुझे लगा आरोपियों का मैंने और फायदा करवा दिया, पुलिस का बड़ा फायदा करवा दिया। फिर उसके बाद जो चीजें निकल के आती वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड, पुलिस की खूब बल्ले बल्ले हो जाती है। लब्बो लुबाब
उसमें कोई ना केस पुलिस करती है ना कुछ करती है। कल कोर्ट ने उस पे एफआईआर का आदेश दिया है, अब जाके वो एफआईआर हो पाई है। अगर कोर्ट ना हो तो क्या खास क्या आम किसी के लिए भी पुलिस नहीं है। अभी मुझे लग रहा प्रवक्ता सपा के बैठे हुए धर्मेंद्र जी को, अगर आप जो सवाल मेरे से, जो पीयूष पांडे से आपने करा, ये सवाल जब इनसे करोगे, ये जब आईना दिखाना शुरू करेंगे तो अरविंद भाई सीधे खड़े हो जाएंगे पैजामा खोलने के लिए। तो दरअसल हमें इस प्रवृत्ति से बाहर निकलना है कि धर्मेंद्र जी की जब सरकार थी तब क्या करते थे, उन्होंने क्या करा था। भाई उन्होंने गलत करा था तभी उनको सत्ता छीननी पड़ी, 8 तब साल आपके से पास बाहर आ है गई वो। धर्मेंद्र जी। जी धर्मेंद्र जी, आप जिस समय शो में बैठे हैं उससे आधे घंटे पहले विनय शंकर तिवारी गिरफ्तार कर लिए गए गोरखपुर से, और एक लंबे फ्रॉड ईडी ने पूरी फाइल तैयार की हुई थी। अब आप लोग इसको बता देंगे सियासी गिरफ्तारी है, गोरखपुर की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज जो टिप्पणी हुई है उससे कहीं आपको ये नजर आ रहा है कि वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है? पुष्कर जी, हमसे सवाल है? जी, और अरविंद जी ने आपके 12 से 17 के कार्यकाल की कई घटनाएं याद दिलाई कि बोले हमें देखिए तो कड़ी पुष्कर कार्रवाई जी, करने के लिए फटकार पड़ रही है, आपको फटकार पड़ती थी काम ना करने के लिए। पुष्कर जी, देखिए तर्कहीन तुलना का तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप तर्कहीन तुलना दे करके बचना चाहते हैं तो आपको मुबारक। लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है, रमेश ठाकुर जी ने अपने उदाहरण से जो बताया, इससे कई हजार गुना खराब स्थिति है। गांवों से लेकर के शहरों तक जो मनमानी पुलिस प्रशासन के अफसरों की है, जो कदाचार भ्रष्टाचार मचा रखा है, इसकी तुलना न भूतो न भविष्य। पुष्कर जी, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आ गई आ गई आ गई, आ आवाज रही आ आ रही रही। ना? हाँ, आ रही पूरी आवाज। बोलिए बोलिए आप धर्मेंद्र जी। देखिए बात हम लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। अभी हम जो साथी अपने संवाददाता हमारे साथ थे, उन्होंने डिटेल बताया किस तरह से, चाहे वो तमाम दंगाइयों के नाम पर पोस्टर लगाने की बात रही हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। किस तरह से संविधान के खिलाफ और भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ जो आप आदेश, किस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं। चाहे कांवड़ यात्रा में जब इन्होंने नाम लिखने की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इनको फटकारा था। चाहे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक डीजीपी के मामले में किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार फटकारा। एक दो जो आज का ताजा मामला है जिसमें हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उसके अलावा 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाया, जो जिसमें 10-10 लाख रुपए मुआवजा का भी आदेश दिया प्रति व्यक्ति को, और उसको शब्द क्या यूज किया, अमानवीय और गैर कानूनी। किसी चुनी हुई सरकार के लिए ये दोनों शब्द, और कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। कोई आम आदमी, कोई विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है। तो भाई उसके बाद भी अरविंद जी अगर तुलना कर रहे हैं तो उनको मुबारक है। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज पर गंभीर सवाल हम खड़े करते हैं और उनको ठीक करने की जरूरत है। अगर सर मुख्यमंत्री खुद नहीं देखते हैं तो हमको उनके कार्यालय में के कामकाज को ठीक करने के लिए इंटरवीन करना पड़ेगा। इस सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। फरवरी में जस्टिस ओका कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार आदेशों का पालन नहीं करती है। वो क्या चाहते हैं, उनको हम सबक सिखाएं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार को कहा, किसी पर्टिकुलर पुलिस विभाग या किसी एजेंसी को नहीं कहा। उत्तर प्रदेश सरकार को हम ऐसे आपको नहीं छोड़ सकते हैं। अभी एक जिसमें कहा उन्होंने, वकील उनके अपने जो उनके यूपी सरकार का पक्ष रख रहे थे, उनको कहा आप प्रोसिक्यूटर नहीं परसिक्यूटर है। अब इनका शब्द इनको समझा दीजिएगा हमारे साथी को। सीजीआई जस्टिस खन्ना कहते हैं इसमें, जिसमें आपने देखा ही कि सिविल मुकदमों को, अब वो मुकदमे का भी विवेचन कर रहे थे। उसमें क्या इंस्ट्रूमेशन एक्ट में है कि भाई 2 गुना तक जुर्माना दे सकते हैं, सरकार कोर्ट आदेश दे देगी, भू राजस्व वसूली हो जाएगी, जेल जाने का व्यवस्था है। अगर कोई कूट रचित तरीके से लेता है तो उसका अलग मामला है, लेकिन आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट में क्रिमिनल केस लगा दे रहे हैं। उसमें जो कितना बेतुका और किस तरह की कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को जो महाराजगंज बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी उस पर 25 लाख का जुर्माना उत्तर प्रदेश सरकार को लगाया। तो एक तरह से आर्थिक रूप से अनुराग दुबे केस में डीजीपी कहा ऐसा आदेश देंगे तुम जीवन भर
याद रखोगे, नौकरी करना भूल जाओगे। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी डीजीपी को इंडिविजुअल। तो सरकार ये किस पे टिप्पणी? अगर आप डीजीपी स्थायी नियुक्ति नहीं कर रहे, उस पर आप पे उंगली उठा रही है। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है कि आप किस तरह से मनमाना प्रदेश चलाना चाहते हैं। आपको जो मन में आ रहा है, संविधान की शपथ लेकर के बैठे कुछ बोल दे रहे हैं, किसी वर्ग के लिए कुछ बोल दे रहे हैं, किसी धर्म विशेष के लिए कुछ बोल दे रहे हैं, आम जो प्रदेश की जनता है उसको लेकर के बोल दे रहे हैं। और अफसरों की क्या हालत है, आपको कोई शिकायत करे तो आपके कहेंगे नहीं नहीं ये तो विपक्ष का है। लखनऊ के अंदर कलेक्टर का मामला आपके सामने है, एक कप्तान बहुत दिन तक फरार रहा है, पुलिस का कप्तान फरार रहा, पुलिस खोज रही थी। इसका इम्पैक्ट ये हो गया पुष्कर जी कि ग्रामीण अंचलों में प्रशासन के प्रति इतना ज्यादा नाराजगी, इतना विश्वास हो गया है कि आए दिन आप हर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं कि कहीं पुलिस पार्टी ने जनता को किसी इस तरह मार दिया, लॉकअप में मौत हो गई, ये हो गया। लॉकअप में मौत में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है पुलिस हिरासत में, और कहीं कहीं पुलिस पार्टी को पब्लिक पीट दे रही है। आ रहा हूं अरविंद जी, आप नहीं पीट रहे, पब्लिक पीट रही है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।